साथियों नमस्कार। देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट बार बार गुमराह क्यों करता है, बार बार डेट आगे पीछे क्यों करता है? देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठ करके लाखों की सैलरी लेने वाले बार बार गलतियां क्यों करते हैं? सिर्फ उनके मनचाहे ऊंचे ग्रेड वाले वकीलों की, बड़े बड़े मोटे फी लेने वाले वकीलों की सिर्फ वो सुनवाई क्यों करते हैं? जो एक सिस्टम बना रखा गया है कि एक यूट्यूबर को जमानत देने के लिए देश के सीजीआई बैठ जाते हैं, लेकिन करोड़ों चिट फंड कंपनियों के घोटालों का शिकार हुए निवेशक जो कि एक एक दो हजार रुपए वर्तमान परिस्थिति में लोगों से इकट्ठा करके किसी तरह से वहां अपनी याचिका लगाने में कामयाब भी हो जाते हैं, उनको डेट पर डेट लगातार देते जाना, सुनवाई न करना, ये कहाँ का सुप्रीम कोर्ट है? कहाँ की ये मानवता है? सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए, पावर और पैसे वालों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट बना है कि कभी वो ठेले कुमचे, पीठ पर बोरों को लाद करके पैसा कमाने वाले लोग, ट्राली चलाने वाले, फावड़े लेकर के खेतों में काम करने वाले लोग, दिन भर मजदूरी करके पैसा कमाने वाले लोग, कहने को तो वहाँ न्याय मिलता है देश की सभी प्रकार की जनता के लिए। दबे कुचले, दलित, शोषित, वंचित, ऐसे नाम बहुत लिए जाते हैं जो सफेद पोस्ट धारक हैं उनके द्वारा। इन लोगों की जो आवाज किसी तरह से, किसी संस्था के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उनके यहाँ तक पहुँच भी जाती है, कोई एक आईए डॉक्यूमेंट उनके पास, तो उसको भी सुनने का समय इनके पास नहीं रहता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सामने स्पष्ट दिख रहा है। अगर नहीं दिखता तो मैं नहीं कहता। आप सीजीआई होकर के जमानत की सुनवाई कर रहे हैं। देश के आधे आबादी प्रताड़ित है चीट फंड कंपनियों के पैसा लेकर के भाग जाने की वजह से। उस पर कंटिन्यू आप नहीं सुनवाई करते। अपनी साख बचाने के लिए राष्ट्रपति जी के 14 जो क्वेश्चन किए गए हैं उस पर रेफरेंस के लिए आप लगातार 3 दिन, फिर एक दिन के अंदर के बाद फिर एक दिन आपने सुनवाई किया, लेकिन उसका नतीजा यही निकला कि आप लगभग उसको रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि आपके पास आंसर नहीं है। संवैधानिक रूल को तोड़ा गया है, अमेरिका और पाकिस्तान के संविधान का हवाला दिया गया है। आम जनता के लिए उसके पास समय नहीं है। अगर आपके बुराई में कोई सम्मिलित हो जाए, आपका बुराई करने लगे, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाता है। आप देश की आधी आबादी को वर्षों से गुमराह कर रहे हैं, जनता को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। आपके आदेश उनको चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। आपके न्याय की आस में देश में हजारों लोग जो चिट फंड कंपनियों के शिकार हुए हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो क्या आम जनमानस के विरुद्ध में आप अवहेलना नहीं कर रहे हैं? उनके उम्मीदों की अवहेलना आप नहीं कर रहे हैं? उनके न्याय पाने की अपेक्षा की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? आप उनके पैसों का दुरुपयोग नहीं करवा रहे हैं? किसी तरह से वो अगर आपके टेबल तक वो पत्र पहुंच भी जाते हैं, उस पर भी आप डेट पर डेट देते जाते हैं। और उस दरमियान आपके उस सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई वकील अगर लेकर के फाइल आ जाता है तो आप स्पेशली बैठ करके उसको जमानत दे देते हैं। जो नीचे के कोर्ट हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अगर वो आपके सिस्टम में फिट नहीं बैठता है अगर वो आदेश, तो उसको रोकने के लिए आपका बेंच बैठ जाता है, उस आदेश पर रोक लग जाता है, बड़े बड़े लोगों को जमानत मिल जाता है। न जाने कितने अभी हाल फिलहाल के हाई कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बैठक करके, बेंच बैठा करके रोक लगा दी उस पर। सारे चीजों के लिए आपके पास समय निकल जा रहा है, लेकिन देश की आधी आबादी को न्याय दिलाने के लिए आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों? आप हर सिस्टम में घुसपैठ करना चाहते हैं। देश के डेमोक्रेसी का टेम्पल है सदन, वहां पर भी कुछ भी काम हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करने के लिए आप तुरंत सुनवाई करने बैठ जाते हैं 2 दिन के अंदर। मणिपुर पर स्वतः संज्ञान आप ले लेते हैं, लेकिन वहीं बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर जघन्य अपराध होते हैं, दंगे होते हैं, घर को जला दिया जाता है, वहां से लोग पलायन करके बगल के राज्य आसाम में चले जाते हैं। अपना घर बार वर्षों से कमाया गया वो आशियाना उजड़ जाता है, जला दिया जाता है। किसी तरह से वो जान बचा करके अपने बच्चों को लेकर के सारा अपना सब कुछ छोड़ करके वहाँ पर भागते हैं। उस समय स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता। और मैं स्पष्ट कहता हूँ कि इसमें धर्म और कुछ पंथ, मजहब, जातियों को देख करके सुप्रीम कोर्ट इस समय डिसीजन ले रहा है पिछले कुछ वर्षों से। और इसका उदाहरण मैं वीडियो में दे भी रहा हूं आपको। ये दोहरा मापदंड क्यों, दोहरा रवैया क्यों? अगर वहां अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जी मौजूद हैं, अगर उनका कोई केस जरूरी है तो सारे केस नहीं सुने जाएंगे, पहले उनके केस को सुना जाएगा, उसके बाद समय मिला तो और देश की जो समस्याएं हैं, जो केस हैं,
चाहे वो कोई भी जनहित याचिका से जुड़ा मुद्दा हो। अब पिनाक-पानी मोहंती जी अब बहुत पैसे वाले तो हैं नहीं कि उनका दबदबा वहाँ कोर्ट में होगा। वो भी एक आम जनता है, किसी तरह से पैसे लगा लगा के वो खर्च करके थोड़े बहुत पैसे पोर्टल के माध्यम से सहारा के निवेशकों को दिलवा रहे थे। उसमें भी लगभग 15 से 20 लाख रुपए जो एमिकस क्यूरी हैं और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसी निवेशकों के पैसों को वो भी पा रहे हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता। वही है, पावर पैसा बोलता है, एहसानों तले न्याय इस समय चल रहा है। देखिए कि आगे फिर क्या होता है। मेरा मानहानि का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनको भी ये सोचना भी चाहिए कि देश की आधी आबादियों को जो ठग रहे हैं ये कंपनियां, उनके भी धन हानि, मान हानि को वो रोके। ये भी सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ की पहले की 61 साल लगभग लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में रही पार्टी का भी जिम्मेदारी है। इस समय की सरकार की भी जिम्मेदारी है। कोई एक पिटीशन कांग्रेस की तरफ से करोड़ों सहारा के निवेशकों के हित के लिए, उनके पैसे के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या लगा? कभी लगा है? कभी तो बताइएगा कि ये आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, ओबीसी के हैं, ये जात के हैं, ये ठेले खुमचे ट्राली चलाने वाले हैं, फावड़े चलाने वाले हैं, प्रतिदिन पूरे दिन मजदूरी करने वाले हैं, अपना पसीना बहाते हैं, इनका पैसा सहारा और कई ऐसी चिटफंड कंपनियों में ये पैसा डूबा फंसा है। मेरी पार्टी की तरफ से मैं एक जिम्मेदार विपक्ष के लिए, इस देश पर सबसे ज्यादा हमने अभी तक शासन किया है, एक पिटीशन मैं फाइल करता हूं सारी चिटफंड कंपनियों को पैसा वापस कराने के लिए, उसकी संपत्तियों को नीलाम किया जाए, बिक्री किया जाए और सारे निवेशकों को पैसा दिया जाए। ये कब सुनेंगे हम कि अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे वकील इन निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए कांग्रेस की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट के अंदर? अगर आप सोचेंगे तो ये बात सामने आनी चाहिए कि एक जिम्मेवार अगर विपक्ष है जो गरीबों की, बेरोजगारी की बात करता हो, दलित, शोषित, वंचित की बात करता हो, वो इनके हक की लड़ाई जो लड़ने की बात करता हो, उनके मेहनत करके पैसे जो जमा किए गए हैं, पसीना के रूप में जो उन्होंने खून बहा बहा करके पैसा कमाया और इन चीट फंड कंपनियों को दे दिया, उनके वापसी का जिम्मेवारी क्या विपक्ष का नहीं है? कोई एक पिटीशन सीधा सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने दिया कभी क्या? और एक बात कहूँगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में ही सॉल्व हो सकता है। नीचे की अदालतों के जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट में जा करके फंसेंगे। आप लाख गिरफ्तारियां कर लीजिए, उनको महीनों जेल में रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तब पड़ेगा जब जो पैसे हैं सेबी सहारा के अकाउंट में और जो संपत्तियां उनके पास है, उनकी बिक्री के बाद जो धन आएगा, वो पैसा त्वरित रूप से निवेशकों को मिलना शुरू होगा, तब ये समस्या खत्म होगी। गिरफ्तारियां नहीं, संपत्तियों की नीलामी और उस पैसे को तुरंत जो बांड आम निवेशकों के पास हैं, उस बांड को सरकार को अपने पास लेकर के जमा करना और ब्याज सहित भुगतान करना, सीधा सीधा ये बात होना चाहिए। और इसके लिए सारे देश की राजनीतिक पार्टियों को एक मत होकर के बोलना चाहिए और इसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एग्री करवाना चाहिए, ऑर्डर पास करवाना चाहिए। देखिए कि अब सुप्रीम कोर्ट जो सेबी सहारा केस है वो तो कोमा में चला ही गया है, बचा है पिनाक-पानी मोहंती केस। इसी से कुछ ले दे करके भुगतान चल रहा था, तो इस पर भी सुनवाई अभी नहीं हो पा रही है। कई और महत्वपूर्ण केस चल रहे हैं, उसमें व्यस्तता है सुप्रीम कोर्ट की, इसीलिए ये सुनवाई नहीं हो रही है। भाई मैं तो यही मान के चलूंगा, देश भी यही मान के चलेगा। तो देखिए कब वो फ्री होते हैं और पिनाक-पानी मोहंती केस, सेबी सहारा केस सुना जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।